सुप्रभातम, नमस्कार। मैं विवेक जैन संभाजीनगर से। हम देख रहे हैं दुनिया में सर्वश्रेष्ठ अपने आप को स्वस्थ रखने के उपाय के रूप में योगा, प्राणायाम और ध्यान, मेडिटेशन, इसके माध्यम से हम अपने आप को पूर्ण रूप से स्वस्थ रख सकते हैं। और ये इसके मुकाबले में मैं तो ये मानता हूँ कि दुनिया में कोई और उपाय नहीं है कि जो हमको स्वस्थ रखे। हम इस क्रम में अब सीधे चलते हैं। कल मैंने आपको वादा किया था, कहा था कि हम प्राणायाम के 4 जो बहुत कठिन प्राणायाम हैं पेट के लिए, उसको मैं दोहरा करके फिर कल से हम उसका दूसरा जो ग्रुप है, मतलब सूक्ष्म योग क्रिया का प्राणायाम के बाद में जो हाथ की उंगलियों से चालू होगा, वो हम कल से शुरू करेंगे। आज फिर इन चारों को कौन कौन से जो कठिन है, इस वजह से मैं दोहरा रहा हूँ। सबसे पहले उड्डयन बंद, उसके बाद में ये तो बाकी तो आप पीछे से देख लेना, जैसे कपालभाति है, पूरक कुंभक और ये करना है, ये सारे पीछे क्रम से देख लेना। आज खाली इतना ही है कि सबसे पहले उड्डयन बंद, उड्डयन बंद के बाद में हम देखेंगे अग्निसार क्रिया, अग्निसार क्रिया के बाद में अर्धनवली क्रिया, अर्धनवली क्रिया के बाद में पूर्णनवली क्रिया। और ये उम्र का तकाजा है, 30-34 साल करते करते आया हूँ मैं। अभी ऐसे कई कठिन योगा है जो अब इस उम्र में मेरे से मतलब वो पार नहीं पड़ती है, बैठते नहीं है। फिर भी मैं बराबर जितना बन सकता है उतना करता रहता हूँ, अरे छोड़ना नहीं चाहिए। चलिए, सबसे पहले हम उड्डयन बंद देखते हैं। बहुत ही अपने पेट के लिए लाभदायक है उड्डयन बंद। सब इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमको सांस बाहर निकालनी है और सांस बाहर निकाल करके पेट को हम अंदर खींच कर के बाद में ऊपर की ओर ले लेंगे। पेट और पीठ, रीढ़ की हड्डी जो है पीठ, उसके बीच में मिनिमम अंतर हमारा रह जाए, ये हमको करना है सबके लिए। आबाल गोपाल के लिए, आबाल गोपाल मतलब आबाल वृद्ध, मतलब बच्चों से लेकर के वृद्ध तक, महिला पुरुष सबके लिए सूक्ष्म योग क्रिया, प्राणायाम और ध्यान। और कोई योगासन आपसे बन सकते हैं, नहीं बन सकते, मगर इन 3 चीज़ों को तो आपको बराबर से करना ही है, इसको छोड़ना नहीं है। खास करके महिलाओं की बात मैं कहता हूँ, वो सारी दुनिया भर के काम तो करते हैं, घर वालों का पूरा चिंता ध्यान देती है कि भाई इनको समय पे टिफ़िन मिलना चाहिए, इनको समय पे भोजन मिलना चाहिए, इनकी सेवा होनी चाहिए, किसी को कोई कम नहीं है। मगर अपने लिए जो कमियां हैं उसकी तरफ महिला वर्ग जो है, माता बहनें बिल्कुल ध्यान नहीं देती, उसके प्रति लापरवाह रहती है। और फिर उम्र के एक ऐसा पड़ाव आता है, जब तो कर लेती है सारे घर वालों के लिए, मगर उम्र का एक ऐसा पड़ाव आ जाता है जहाँ पर वो अपने आप में बहुत कमज़ोर महसूस करने लगते हैं, या कई परेशानियों का सामना उनको करना पड़ता है। इसलिए ख़ास तौर पे माता बहनों को, महिला वर्ग को मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि करिए, घर के सभी जिम्मेदारियों को पूरा कीजिए, मगर अपने खाने पीने की तरफ और अपने शरीर के स्वास्थ्य के तरफ बिल्कुल उसको नज़रअंदाज मत कीजिए, लापरवाह मत रहिए, नहीं तो इसके नतीजे बहुत गलत आते हैं। आपके एक निश्चित उम्र के बाद में, 40-50 के बाद में आपको बहुत इसके लिए भुगतना पड़ता है, और जिसके लिए फिर हमारे पास में समय निकल जाने के बाद में कोई उपाय नहीं रहता है। इसलिए आपको भी और कुछ नहीं बने, मगर सूक्ष्म योग क्रियाएं है, प्राणायाम है और ध्यान है, मेडिटेशन, इनको ज़रूर करना चाहिए। चलो, ये 4 मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले उड्डयन बंद बता रहा हूँ आपको। कभी कभी मन में कोई बात आ जाती है तो आपके लिए कह देता हूँ, हो सके तो इसका मतलब इसकी तरह से मतलब आप योगा के साथ में जल्दी से जल्दी लग जाइए तो बहुत अच्छी बात है। सांस पूरा निकालना है हमको बाहर, पूरा सांस बाहर निकाल करके पेट को अंदर लेना है और फिर उसको ऊपर की तरफ खींचना है। सबसे पहले तो पेट और पीठ के बीच में अंतर कम करना है। ये बहुत ही अच्छा है। किसी तरह का अपचन के शिकार या मतलब पेट के विकार हमको नहीं रहेंगे। चलिए,
सांस निकाल रहा हूँ पूरा, मतलब रेचक करना, और रेचक के बाद में रोकना है उसको, कुंभक करना, और फिर उसमें हम कपालभाति करेंगे। मैक्सिमम 30 सेकंड तक आपको रहना है, फिर जितना रह सके 10 सेकंड 20 सेकंड उतना रहने की कोशिश करें। ये कपालभाति हुई, और कपालभाति के बाद में दूसरा एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं, वो है उसमें सबसे पहले उड्डयन बंद न, कपालभाति नहीं, उड्डयन बंद हुआ, और उड्डयन बंद ही लगा करके हमको ये चारों करने हैं। इसके बाद में अग्निसार क्रिया, जिसके बारे में मैं बराबर 2-3 दिन से बता जा रहा हूँ कि जैसे जहाँ भी आग लग जाए तो वहाँ के लकड़ी भकड़ी जो भी है सब भस्म हो जाता है। तो जैसे हमारे पेट की जठराग्नि प्रदीप्त रहे, जलती रहे, तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा है, खाया पिया सब पच जाता है, गैस ट्रबल नहीं होते, एसिडिटी नहीं होती है। तो इसके लिए अग्निसार, आग जैसे सब कुछ जला करके भस्म कर देती है ना, ऐसे ही अग्निसार क्रिया जो है खाया पिया सब पचा देते हैं। चलो पहले उड्डयन बंद लगाना है। ये इस तरह से आप जितना खींच सको उतना कर देना। और उसके बाद में अर्धनौली क्रिया हम बता रहे हैं आपको। अर्धनौली क्रिया बने तो ठीक, मतलब जहाँ तक कोशिश करो अर्धनौली क्रिया और पूरी नौली क्रिया। वैसे कई खड़े होकर के भी कर लेते हैं और बैठ के भी कर सकते हैं। जैसे खड़े होकर के घुटनों पे हाथ रख करके करते हैं, और बैठ के भी उसको कर सकते हैं। देखिए इस तरह से, इधर से इधर। और फिर पूरी नौली क्रिया जो है, पूर्ण नौली क्रिया जो है, उसको गोल घुमाना है। हमारी हाथों को सबसे पहले उड्डयन बंद लगाना, इन चारों में उड्डयन बंद पहले लगाना और फिर करना है ये योगा। हमको रेचक करके उड्डयन बंद लगाओ और फिर कुंभक लगा करके उड्डयन बंद लगाओ, उड्डयन बंद लगा करके इसको पूरे राउंड में, राउंड क्लॉक में करना है। देखिए और इसको फिर एंटी क्लॉकवाइज हमको घुमाना है। इस तरह से ये 4 जो है प्राणायाम मैंने आपको बताए हैं, इसको बराबर कीजिए। थोड़ी दिक्कत आ रही थी, मेरे टी शर्ट नीचे जा रहा था, फिर भी आप कहीं मतलब देख करके इस तरह से कर सकते हो। और इनके बाद में अब सूक्ष्म योग क्रियाओं का, जैसे हमने पैर से शुरू किया था ना, तो देखो अब जैसे पैर से शुरू किया था, तो अब यहाँ से पैर से आकर के अपन यहाँ से आकर के देखो कैसे कैसे आए, पेट तक आ गए। पेट के बाद में यूं कर दिया ना हमने हाथ, तो फिर कहाँ से शुरू हो जाएंगे, हाथ की उंगलियों से यहाँ से चलते हुए यहाँ तक आ जाएंगे, और फिर सीधे उठे ऊपर निकलेंगे तो गला, और फिर मुंह, और फिर आंखें। इस तरह से हमारा क्रम चलेगा। तो सूक्ष्म योग क्रियाओं में अब ये 4 कुछ प्राणायाम बीच में पेट की जगह आने के बाद में हमारे जो खत्म हो गए हैं, तो उसके बाद में हम दोबारा हाथों की उंगलियों से सूक्ष्म योग क्रियाओं का दौर चालू करेंगे। बीच में जब हम मुंह के मतलब चेहरे की तरफ आ जाएंगे, जब कुछ प्राणायाम और करेंगे, और फिर बाद में इसका सूक्ष्म योग क्रिया मिक्स प्राणायाम, इसका जैसे जैसे जो अवयव आ जाएगा ना, तो उस हिसाब से हम करते जा रहे हैं। तो कल ये दूसरा दौर इसका सूक्ष्म योग क्रियाओं का और प्राणायाम का हम प्रारंभ करने जाएंगे। तो ये पूरा एक ही है, मगर एक एक ग्रुप बन जाता है, उसमें एक ही पार्ट है पूरा, पैर की उंगली नख से शिक तक, मतलब चोटी तक। तो ये पूरा ही एक
ग्रुप है, मगर इसमें भी छोटे छोटे विभाग बनाए गए हैं। तो उस हिसाब से आप करते जाइए, योगा कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।